परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सभी भक्त लोगों का आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। आज हम शिक्षा लेने वाले हैं स्कंद 10 अध्याय 22 का शीर्षक है कृष्ण द्वारा अविवाहित गोपियों का चीरहरण। ये जो अध्याय है ये वस्त्रहरण और चीरहरण के नाम से भी जाना जाता है, ये जो लीला है। और आज का जो श्लोक है वो 21वां और 22वां हम लोग लेंगे। तास्तथा वानता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुतः वसांसि ताभया प्रयाच्छा कारुणास्ते न तोषितः तास्तथा वानता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुतः वसांसि ताभया प्रयाच्छा कारुणास्ते न तोषितः तास्तथैवानता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुतः वसांसि ताभया प्रयाच्छा कारुणास्ते न तोषितः। प्लीज। तास्तावना दृष्ट्वा भगवान देवकी सुतः वसांसि ताभया प्रयाच्छा कारुणास्ते न तोषितः तास्थावानता दृष्टा भगवान देवकी सुतः वसांसि ताभया प्रयाच्छा कारुणास्ते न तोषिता तास्थावानता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुता वसांसि ताभया प्रयाच्छा कारुणास्ते न तोषितः। माता जी। तास्थावानता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुतः वासांसि ताभया प्रयाच्छात्
करुणास्ते न तोषितः। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, तहा तब, तथा इस तरह, अवनतः सिर झुकाते, दृष्टवा देखकर, भगवान भगवान, देवकी सुतः देवकी पुत्र कृष्ण ने, वसांसी वस्त्र, ताभ्याः उनको, प्रायच्छत् लौटा दिया, कारुणः दयालु, तेन उस कार्य से, तोषितः संतुष्ट। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा। उन्हें इस प्रकार नमस्कार करते देखकर देवकी पुत्र भगवान ने उन पर करुणा करके तथा उनके कार्य से संतुष्ट होकर उनके वस्त्र लौटा दिए। श्लोक नंबर 22। तीर्थम प्रलब्धास्त्रप्यचाहापितः प्रस्थोभीतः कृदना वच्चकारितः वस्त्राणि च वपहर्तन्याथप्यमुं तानाभ्यूषुन् प्रियसंगानिवर्तः। अनुवाद। यद्यपि गोपियाँ पूरी तरह ठगी जा चुकी थी, उनके शील संकोच से उन्हें वंचित किया जा चुका था, उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाया गया था और उनका उपहास किया गया था, और यद्यपि उनके वस्त्र चुराए गए थे, किंतु उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति रंच भर भी प्रतिकूल भाव नहीं आया। उल्टे वे अपने प्रियतम के सानिध्य का यह अवसर पाकर सहज रूप से पुलकित थी। तात्पर्य। ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड बुक में से लिया है। वो कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी की टीका है, गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ है जब वे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृष्ण, आप चाहें तो मेरा आलिंगन करें या अपने पैरों के नीचे रौंद डालें या मेरे समक्ष कभी भी उपस्थित ना होकर मेरे हृदय को तोड़ दें। आप जो चाहे सो कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु इतना सब करने पर भी आप सदैव मेरे स्वामी हैं, मेरे कोई दूजा आराध्य नहीं है। कृष्ण के प्रति गोपियों का यही मनोभाव है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपिशा गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादे पश्चाते देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारा शिवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये जो प्रसंग चल रहा है, जो लीला चल रही है, जैसे बताया गया, ये दूसरे नामों से भी विख्यात है। ये लीला जिसे वस्त्र हरण और चीर हरण भी कहा जाता है।
ये लीला एक बहुत ही एग्जॉल्टेड प्लेटफॉर्म पे हो रही है, बहुत ही हायर प्लेटफॉर्म पे हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्जॉल्टेड लोगों के बीच में हो रही है। भगवान श्री कृष्ण जो इतने हायर हैं, एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी हैं पूरे ब्रह्मांड में, जो कि सोर्स हैं हर चीज़ के, और उनके शुद्ध भक्त गोपियाँ जो कि खुद ही एग्जॉल्टेड डिवोटी हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि शास्त्रों में, हमारे गौड़िया वैष्णव में यही सिखाया गया है कि गोपियों के पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। गोपी भरते हो पद कमले हो, दास दासा अनुदासा। क्योंकि ये जो फिलॉसफी है यहाँ पे जो चल रही है, जो लीलाएं, इनके मेटाफोरिकल शिक्षाएं निकलती हैं। अगर इनको तत्व से समझा ना जाए तो ये ऐसा ही लगता है कि ये जो अफेयर चल रहा है ये इस भौतिक जगत के एक लड़का और लड़की के बीच में होता है। अभी देखिए, ये जो लीला है चीरहरण की, वृंदावन में एक जगह है, इसका नाम है चीर घाट। चीर घाट हम लोग सितंबर में गए थे लास्ट ईयर कुछ भक्तों के साथ, तो वहाँ पे देखा था कदम्ब का ट्री है जहाँ पे ये एग्जैक्ट लीला खिली गई है। यमुना नदी बह रही है, उसके साथ में कदम्ब का ट्री है, और उसके साथ में कात्यायनी देवी का मंदिर भी है, जहाँ पे गोपियों ने कात्यायनी जी की मूर्त बना के बालू से उनकी पूजा अर्चना करी थी। अब ये जो लीला है ये आखिरी दिन में संपन्न हुई है। इस आखिरी दिन के संपन्न होने पर तो वो अपना स्नान कर रही हैं। उस स्नान को मेरे ख्याल से कुछ नाम दिया गया है यहाँ पे किसी श्लोक में, कोई तो स्नान उसको बोलते हैं संस्कृत में, क्योंकि क्या होता है कि वो आप आखिरी स्नान करते हैं अपने व्रत पालन करने के बाद, वो जो स्नान होता है। तो ये जो स्नान हुआ ये हुआ हेमांत महीने में, जो कि ठंड के शुरुआत होने से ही, शुरुआती दिनों में ये हो रहा है, इसे हेमांत बोला गया है, जिसका भगवान श्री कृष्ण खुद भागवत गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक बोलते हैं कि सबों महीनों में मैं माघ शीर्षा हूँ। तो ये माघ शीर्षा के मंथ में ही हो रहा है। तो ये कितना फेवरेट है, कह रहे उनमें से 12 महीने हैं, जो 12 महीनों में जो कार्तिक महीना है श्रीमती राधा रानी का है, और कार्तिक महीने के ठीक बाद माघ शीर्षा महीना आता है, जो कि भगवान कहते हैं वो मैं ही रिप्रेजेंट करता हूँ, वो मेरा ही स्वरूप है महीने के रूप में। तो उस महीने में ये लीला यहाँ पे खेली गई है। अब देखिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ एक फाउंडेशन और एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता हूँ जो भक्त यहाँ पे नए आए, क्योंकि जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी समझ में ये जो लीलाएं हैं ये पब्लिकली एक्सप्लोर नहीं करी जा सकती हैं, क्योंकि लोग इनको तथ्य से ना समझकर इनका कुछ गलत मीनिंग ले सकते हैं। अभी देखिए, अगर हम 2-3 वर्ष पीछे जाएं और ये देखें कि कैसे भगवान उनके चीर को उन्होंने चुरा लिया है, जो कि गोपियाँ नहा रही हैं, और उनको बोल रहे हैं तुम बाहर आओ, एक एक करके ये लो। ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी कॉलेज में रैगिंग हो रही है कुछ। अगर आप लोग गए हैं स्कूल कॉलेज में, रैगिंग ही होती है, किसी को छेड़ते हैं, तंग करते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। तो यहाँ पे ये रैगिंग ही हो रही है अगर देखा जाए तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर एक्चुअली ये रैगिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे गोपियों ने जिसके लिए व्रत रखा था पूरे 30 दिन और जितनी तपस्या करी थी, उस तपस्या का फल देने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे अवतरित हुए हैं। और उन सब की क्या थी तपस्या, कि मुझे भगवान श्री कृष्ण पति रूप में चाहिए। उन्होंने कात्यायनी देवी से किया था व्रत, जो कि एक देवी हैं, डेमी गॉड्स हैं। और भागवत गीता में हम सीखते हैं जो डेमी गॉड्स हैं उनके पास हैसियत नहीं है वो किसी को कुछ फल दे सकें, वो भी भगवान पे ही आश्रित हैं। जब कोई उनकी पूजा अर्चना करता है, भगवान बोलते हैं कि वो इनडायरेक्टली मुझे ही पूज रहा है। तो उनसे कोई भी वर प्राप्त करता है, फल प्राप्त करने का इच्छुक है, तो वो फल डेमीगॉड पहले मुझसे ही पूछते हैं कि क्या मैं आगे अपने इस भक्त को दे सकूं जो मेरी पूजा अर्चना कर रहा है। तो भगवान के आदेश पे ही किया जाता है। तो अब ये जो गोपियां हैं, ये कात्यायनी देवी जो कि देवी हैं, क्योंकि बताया गया है ये योग माया है, महामाया नहीं है।
उनकी पूजा अर्चना कर रही हैं, वो कह रही हैं कि आप जो चीज़ मुझसे मांग रहे हो वो घबराई हुई है कि मैं दे ही नहीं सकती, मगर उन्होंने व्रत किया है वेद शास्त्रों के हिसाब से और भगवान को मांगा है, तो भगवान बोल रहे हैं देवी को ठीक है मैं ही जाता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो पूजा करे, जिस फल के वो फल मैं ही हूँ, तो मेरे को ही जाने दो। श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो वो फल मैं ही हूँ। तो वहाँ पे ये देखो पहुँच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और सबसे बड़ी बात है ये जो गोपियाँ हैं, ये अगर हम तत्व से समझें, ये श्रीमती राधा रानी का ही स्वरूप है। सारी गोपियाँ एक्सपेंशन है। भगवान श्री कृष्ण एक साइड में अपने आप को विस्तृत करते हैं बलराम जी के स्वरूप में, जो कि चैतन्य चरितामृत में लिखता है कि कोई डिफरेंस नहीं है बलराम जी और कृष्ण भगवान में, सिर्फ रंग का है, काले और गोरे हैं, जो कि आप ऑल्टर में देख भी सकते हैं। ऑल्टर खुल गया हमारा। और फिर उन्होंने दूसरी साइड पे अपने को विस्तारित किया राधा रानी के स्वरूप में। वो कृष्ण ही है, पर एक औरत के फॉर्म में है, एक औरत के रूप में है। और उन्हीं से अगर हम ब्रह्म संहिता का चार्ट पढ़ते हैं गोलोक वृंदावन का, जहाँ पे ब्रह्म संहिता का पूरा लिखाया गया है, अगर आप लोगों ने कभी कोई सेमिनार अटेंड किया है इस पर्पज़ पे या कहीं पढ़ा है, सुना है वरिष्ठ भक्तों से, आप देखेंगे कि जितनी भी फीमेल एक्सपेंशन है वो सब श्रीमती राधा रानी से ही आती हैं। और श्रीमती राधा रानी भगवान का ही स्वरूप है, जो कि फीमेल फॉर्म पे है। अब आप ये देखिए कि भगवान खुद ही अपने आप को एक्सपेंड करके, चाहे मेल फॉर्म में है चाहे फीमेल फॉर्म पे है, वो अपने आप से ही खेल रहे हैं। वो अपने आप से ही खेल रहे हैं। अगर हम तत्व से समझे, भगवान को लीला करनी है, फन करना है, अपने भक्तों को आकर्षित करना है, तो वो क्या करेंगे? उनके जैसा कोई है नहीं, तो उन्होंने अपने आप को ही विस्तारित किया। जैसे हम समझते हैं बलराम जी है, बलराम जी से 4 क्वाड्रपल एक्सपेंशन निकलते हैं, फिर नारायण संकर्षण, उसके बाद अगेन 2nd क्वाड्रपल एक्सपेंशन निकलता है, फिर महाविष्णु, ये सब निकलते हैं, 3 है विष्णु निकलते हैं। तो ऐसे करके देखिए, और सबको भगवान बोलते हैं सबका सोर्स मैं ही हूँ। पितामास्यो जगतो माता धाता पिता माँ वेदम पवित्रम ओमकार ऋक् साम यजुर एवच, वो सब मैं ही हूँ, मेरे से ही निकला गया है। तो ये जो आज का वर्ष है, ये समझने के लिए देखिए कि भगवान कैसे, जब ये ऐसे एक अद्भुत लीला करते हैं, तो ये लीला जो भौतिक जगत का इंसान है वो अपने अपने परसेप्शन से घेर लेता है कि जैसे मैं कर रहा हूँ भगवान भी तो बिल्कुल वैसे कर रहे हैं, और जैसे भगवान कर रहे हैं मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करता है और अपने को भगवान की पोजीशन पे स्थापित करने की कोशिश करता है। अगर ये भगवान ऐसे कर सकते हैं इतनी गोपियों के साथ, तो मैं भी कॉलेज स्कूल में जाके ऐसा ही कर सकता हूँ, स्त्रियों के वस्त्र ले सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। पर यहाँ पे एक मेटाफोरिकल एक मैसेज निकल के आ रहा है यहाँ पे, जिसको अगर ध्यान से ना समझा जाए तो उसका मिसडायरेक्शन हो सकता है। अभी आज का जो 2 वर्ष हैं 21, 22, उसको धीरे धीरे करके समझेंगे और एक एक लाइन पे विस्तृत करेंगे कि आचार्यों ने और भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, यहाँ पे वो किस बात से प्रसन्न हुए हैं। और अगर मैं आज के लेक्चर का शीर्षक देना चाहूँ तो ये गोपियाँ हमें सिखा रही हैं किस प्रकार से भगवान को शरणागत होते हैं, कि कृष्णा कैसे प्लीज़ होते हैं हमारी सर्विस से, किन बातों से प्लीज़ होते हैं, उन्हें प्रसन्न होती है। देखिए जो 21 है वो लिखा है, उन्हें इस प्रकार नमस्कार करते देखकर, इस प्रकार नमस्कार करते देखकर। अब ये कौन हो रहा है खुश? भगवान श्री कृष्ण हो रहे हैं। किसको देखकर? गोपियों को देखकर। क्यों? इसके पिछले के जो 2-3 वर्सेस हैं, जब वो पानी से बाहर आ रही थी, भगवान ने बोला एक एक करके बाहर आओ, अपने कपड़े लो मुझसे, तो उन्होंने अपने गुप्तांगों को छुपा रखा था यहाँ पे। तो जब उन्होंने बोला कि तुमने यहाँ पे जो पानी के देवता हैं वरुण देवता, उन पे अपराध किया है। क्या अपराध किया है? नग्न नहाए हो, नग्न नहाए हो, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है पब्लिक स्तर पे ऐसे अपने आप को ओपन करके नहाने का। वैसे कहा तो ये भी गया है शास्त्रों में कि अगर कोई भी अगर अपने घर पे भी नहा रहा है तो ध्यान रखे कि वो गमछा या कुछ पहन के ऐसे नहाए, निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, कंप्लीटली निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पाप लगता है। क्योंकि बहुत सारी जो
आत्माएं हैं, स्पिरिट हैं जो कि सटल फॉर्म में वो घूम रही है, वो हमें देखती हैं। तो इस करके देखिए हमारा जो वैष्णव कल्चर है वो प्रॉपर सिखाया गया है, प्रॉपर गमछा या अपने आप को ढक करके ही नहाए। मगर यहाँ पे स्त्रियां ने उतार के गए थे, तो ये शिक्षा हमारे लिए है कि हम ऐसा कुछ भी पवित्र स्थानों पे जाएं तो ऐसा कुछ भी ना करें जिससे देवता और सामाजिक तौर पे ऐसा कोई अपराध हो, क्योंकि कामुकता फैलाना भी अपने आप में एक अपराध है। कामुकता देखना भी अपराध है और कामुकता फैलाना भी अपराध है। तो इस अपराध को हम ना करें और इससे बचें, ये भगवान अपनी शिक्षा में दे रहे हैं। और उसके बाद भगवान ने बोला, तुम तो बोल रही है, तो तुम तो सारे बोल रहे थे तुम मेरी दासी हो। ये देखिए यहाँ पे हाँ, ये देखिए आई थिंक ये नंबर 14 है शायद। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं और तुम जो भी कहोगे करेंगी, जो भी करोगे करेंगी। वो अपने आप को भगवान की क्या बता रही है, हम आपकी दासियां हैं, किंतु हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। और भगवान क्या बोल रहे हैं उसके अगले वर्ष में, यदि तुम सचमुच मेरी दासियां हो और मैं जो कहता हूं उसे वास्तव में करोगी तो फिर अपने अबोध भाव से मुस्कान भरकर यहां आओ और अपने वस्त्र चुन लो। तो देखिए जब हम लोग दीक्षा लेते हैं, हम लोगों को एक खूबसूरत टाइटल दिया जाता है, प्रभु लोगों को दास और माता जी लोगों को दासियां। तो जब हम भगवान के सामने और जब हमको नया नया होता है इनिशिएशन, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं कि गौड़िया वैष्णव में आ गए हैं, एक टाइटल मिल गया दाल दासी का, भगवत धाम जा रहे हैं। अच्छी बात है, ये होना चाहिए, समवेयर हमने कहीं पे स्टार्ट किया है। मगर दास दासी का मतलब क्या कि भगवान के इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करना। उन्होंने बोल तो दिया, हम आते हैं ना भगवान के पास, बोलते हैं हम परम ब्रह्मा दास हैं, दास, पर क्या ये दास एक्चुअल में दास वाली हरकतें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि खाली सिर्फ बोलने के लिए कि सोसाइटी में रहना है, अब तो दीक्षा ले ली है, हफ्ते में एक बार आइए अपनी शक्ल दिखाइए, महीने में 2 बार आइए अपनी शक्ल दिखाइए, क्योंकि अभी दास और दासी अभी जीवित है स्पिरिचुअल लाइफ में, अभी है, गायब नहीं हुआ है। नहीं, भगवान कह रहे अगर तुम वास्तव में मुझे बोल रहे हो कि तुम मेरे दास या दासी हो तो तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। देख रहे हो कितना बड़ा सिद्धांत यहाँ पे निकल के बाहर आ रहा है। यहाँ पे कोई भक्ति सेंटिमेंट नहीं है कि जो मेरा दिल करे वो मैं करूँ, मैं ऐसे चाहता हूँ, यहाँ घूमूँ, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, कुछ भी करूँ, अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन उठा लूँ। नहीं, भगवान कह रहे हैं तुम्हें मेरे शास्त्रों को पढ़ के जो आदेश मैंने अपने शास्त्रों में दिए हैं, अगर तुम्हें शास्त्र समझ में नहीं आते कोई बात नहीं, मेरे भक्त हैं, उनसे पूछो कि शास्त्रों को कैसे जीवन में अप्लाई किया जाए। तो वाकई जब तुम मेरे ये इंस्ट्रक्शंस को, मेरे उपदेशों को, मेरे आदेशों को तुम पालन करते हो, तब मेरे सामने आके बोलो कि वाकई भगवान श्री कृष्ण मैं आपका दास हूं और मैं आपके दासों का दास हूं। अभी ये गोपियां क्या बोल रही हैं भगवान को, हम आपकी दासियां हैं, हम आपको पूरी तरह शरणागत लेती हैं, प्लीज हमारे कपड़े हमें लौटा दीजिए। भगवान कह रहे नहीं, अगर तुमने मुझे बोला है दासियां तो दासियों वाले काम भी करो, दासियों वाले काम भी करो, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें नग्न का विस्तार से बताया कि वो कैसे नग्न होकर यहाँ पे बाहर आ रही हैं। अब ये भौतिक जगत में लग रहा है कि यार एक लड़का बोल रहा है अंग भंग देखने हैं किसी को, बाहर निकलो मुझे भी देखने हैं। नहीं, जब वो बाहर भी आई मगर अंदर ही अंदर वो क्या कर रही थी, खुश हो रही थी। उन्होंने दिखा ना यहाँ पे कृष्ण के प्रति रंच भर भी प्रतिकूल भाव नहीं आया। भगवान ने इतना कुछ खेला, मजाक किया, हंसी मजाक किया, उनको छेड़ा छाड़ा और बोला आओ बाहर निकलो, देखो एक एक करके अपने वस्त्र ले जाओ। तो यहाँ पे भगवान उनको नग्न देखना चाहते हैं। तो नग्न देखने का मतलब यहाँ पे हमारे आचार्य हैं जो पूर्ववर्ती आचार्य श्रीला विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर वो बताते हैं कि जीवा के लिए यहाँ पे नग्न आने का मतलब है भगवान के सामने जो उसने अनेकों तरह के वस्त्र पहने हुए हैं ना, वो वस्त्र कौन कौन से हैं, घमंड का, फॉल्स ईगो का, प्राउड का, मटेरियल डेजिग्नेशन का, एक भौतिक स्तर में ऊंचे पायदान पे बैठे हुए हैं उसका स्तर, लोभ का, मोह का, क्रोध का, मत्सर्य का, ये जितने भी हमने वस्त्र पहने हुए हैं ना, भगवान इसको बोल रहे हैं यहाँ पर कि इनको उतार के मेरे सामने नग्न आओ।
देखिए भगवान बोल रहे हैं ना भागवत गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय नविष्टो, मैं हर किसी के हृदय में बैठा हूँ। अब भक्त होने के नाते हम दुनिया में या समाज में या अपने गौड़िया वैष्णव में कुछ भी अपने आप को शो ऑफ कर सकते हैं, हम्बल दिख सकते हैं। टेंपल के अंदर जैसे घुसे, शूज़ उतारा, सर झुक गया, हर किसी को प्रणाम कर रहे हैं, एक्सटर्नली कुछ भी शो कर सकते हैं हम अपने आप को, हम कितने बड़े भक्त हैं, कितने ही बड़े भक्त हैं, कितना दान करता हूँ, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, कितना प्रीचिंग करता हूँ, मगर भगवान के सामने आते भगवान को सबको पता है ये कितने पानी में है, कितनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फलाना हूँ। भगवान कह रहे कितनी भी उपाधि है सब उतार के मेरे सामने आओ, उसे बोलते हैं नग्न का कंप्लीट सरेंडर, कि मेरे सिवा आपका कोई भी नहीं है। अभी देखिए 22वें श्लोक के आज के उसका जो परपट है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, अब उसको ध्यान लगाइए, ये कहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, किस जगह बोल रहे हैं, ये पढ़ूं मैं आपके लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ है जब वे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृष्ण, आप चाहे मेरा आलिंगन करें या अपने पैरों के नीचे रौंद डालें या मेरे समक्ष कभी भी उपस्थित न होकर मेरे हृदय को तोड़ दें, अब जो भी चाहे सो कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करें करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु इतना सब करने पर भी आप सदैव मेरे स्वामी हैं, मेरा कोई दूजा आराध्य नहीं है। किसी को याद आ रहा है ये कहाँ पे बोला गया है? शिक्षा अष्टम में। कौन सा वर्ष? 8वां वर्ष। कितना सुंदर है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। आश्लियस्या वापाद्रतं पिनष्टुमां बदृशानामर्हतां करुतो वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथास्तु स्वएव नापरा। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई प्राणनाथ है ही नहीं, और वह मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहेंगे, चाहे वो मेरा गाढ़ आलिंगन करे अथवा दर्शन ना देकर मुझे मरमहात करे। वह लंपट कुछ भी क्यों ना करे, वह तो सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंधित आराध्य प्राणेश्वर है। ये कौन बोल रहा है? जी हाँ, किसके भाव में? श्रीमती राधा रानी के बाद में, और इन गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी ही है यहां पर। देखिए उस भाव को यहां पे प्रस्तुत किया गया है। कुछ भी करे, मारे पीटे, चाहे मेरे सामने ना आए, चाहे मुझे बेइज्जत करे, कुछ भी करे, किसी भी तरह से करे, मैं तो इनके चरण कमल छोड़ने वाला नहीं हूं या छोड़ने वाली नहीं हूं। आप ही मेरे नाथ हैं, इसलिए आपका नाम गोपीनाथ है, क्योंकि आप गोपियों के नाथ हैं। इसमें सरेंडर भाव आ रहा है। वो किस प्रकार से सरेंडर कर रही हैं। जब गोपियों ने अपने गुप्तांगों को छुपाया हुआ था, भगवान कह रहे अभी भी सरेंडर नहीं है, अभी भी फुल सरेंडर नहीं है। तो छल से भगवान ने कहा नहीं, तुम प्रणाम करो वरुण देव को और उनको से क्षमा मांगो, हाथ ऊपर करके। जिन हाथों से उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ था, अपने अंगों को, सरेंडर कंप्लीटली। अब गोपियाँ बोली सब कुछ तो हो गया, अब क्या छुपाना। तो उन्होंने कहा कि डेमीगॉड को क्यों करें, सीधा भगवान श्री कृष्ण को ही प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने वहीं पे सीधा भगवान श्री कृष्ण को ही प्रणाम किया, क्योंकि आप ही हमारे नाथ हैं, जिसके लिए हमने 30 दिन तक इतना कठिन तपस्या करी। उस तपस्या का फल आपको प्राप्त कर लिया है। देखने के लिए यहाँ पर आप हमारे सामने साक्षात आए हुए हैं। ये सरेंडर भाव है। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 चीज़ों को लेना चाहता हूँ। यहाँ तो एक प्राइवेट माहौल में, पब्लिक फोरम में नहीं है, यहाँ पे एक प्राइवेट फोरम में ये सिखाया है कि कैसे सरेंडर होते हैं कंप्लीटली। भगवान की इच्छा है वो अपने भक्त के साथ कैसा भी चाहे कैसे भी सरेंडर करें, चाहे पब्लिकली करें या प्राइवेटली करें। ये तो बात हुई प्राइवेटली की। और पब्लिकली कौन सा ऐसा लीला है जहाँ पे भगवान ने अपने एक भक्त को हेल्प करी सरेंडर होने में, कंप्लीट सरेंडर। द्रौपदी के, देखिए वो पब्लिक फोरम था और ये प्राइवेट फोरम है। भगवान कैसे भी शिक्षा देते हैं कि पब्लिकली कैसे हुए सरेंडर,
और प्राइवेटली कैसे हुए सरेंडर। ये भगवान की इच्छा है, वो कैसे भी चाहे, कैसे भी शिक्षा दे, उनका साम्राज्य है। द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए किस किस के दरवाजे नहीं खटखटाए। 5 पति थे, वो भी कुछ ना कर सके। जो बड़े बूढ़े थे, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, इनके शिक्षक, उनके सामने गिड़गिड़ाई, वो भी कुछ ना कर सकी। अंत में उसने अपनी स्ट्रेंथ लगाई, अपना जोर लगाया साड़ी को बचाने के लिए, वो भी कुछ ना कर सकी। फिर एंड में भगवान यही चाहते थे वो कंप्लीट मुझ पे सरेंडर हो, कंप्लीट मुझ पे सरेंडर हो। तब जाके भगवान ने उनकी सुरक्षा प्रदान करी। और कौन सा पास टाइम है जो आपको याद आ रहा है सरेंडर का? शिला प्रभुपाद जी का, शिला प्रभुपाद जी का लीलामृत अगर हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के भी भाव में था कि पहले मैं कुछ अमीर बन जाऊं, कुछ कर लूं, उसके बाद मैं प्रचार करूंगा। धीरे धीरे करके भगवान ने वो हर चीज़ उनसे लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए। फिर जब सब कुछ उनके हाथ से चला गया तो एक दिन वो अपने कमरे में आके फ्लोर पे लेट गए। उन्होंने एक मंत्र, जो श्रीमद् भागवतम का एक बहुत ही फेमस वर्स है, उसको उन्होंने जोर से उच्चारण किया, यस्सा हम अनुग्रह में हरियते यता धनम शनय अधनम तजन्ते यस्य स्वजनो दुखा दुखितम। कि जब भगवान किस पे बहुत बहुत अधिक प्रसन्न और दयालु होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो भगवान उसका सब कुछ हर लेते हैं। और सब कुछ हरने के बाद उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता आखिरकार भगवान की शरण लेने के अलावा, तो भगवान फिर अपने आप को उसको देते हैं। अभी हम कहीं पे गए थे, वीकेंड में जाते हैं थोड़ा प्रचार करने के लिए किसी एरिया में, तो वहाँ पे कुछ भक्त लोग आते हैं, उनको बोलते हैं कि आप लोग इतने टाइम से माला कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपका क्या साक्षात्कार हुआ? तो कुछ भक्त लोगों को माइक देते हैं, तो माइक लेके वो रोने लग जाते हैं। ठाकुर जी ने हमें बहुत दिया, जितना पैसा सोचा नहीं था उतना पैसा दिया, क्या करे, ठाकुर जी के बहुत कृतज्ञ हैं, इतना नाम दिया, इतना पैसा दिया, इतना ये दिया, क्या बताएं, आप लोग भी भक्ति कीजिए, आप लोगों के पास भी आएगा। पर हमारा तो कुछ और ही फिलॉसफी है। भगवान तो बोल रहे सबका छोड़ के मेरे पास आओ। अब जब भगवान दे रहे हैं तो भगवान के कृतज्ञ हैं, और जब भगवान ले रहे हैं तो भगवान को गाली देते हैं। भगवान लेने वाले भी हैं, भगवान देने वाले भी हैं। जब भगवान दे रहे हैं तो भी उनका शुक्रिया, जब भगवान ले रहे हैं तो भी उनका शुक्रिया। अभी यहां पे क्या हुआ, गोपियों का वो सब कुछ लेके भगवान के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से आश्रित हो गए, सरेंडर। क्या उन्होंने एक भी कंप्लेन करी? कोई भी कंप्लेन नहीं करी गोपियों ने, पर ये अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रही थी, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। कुछ भी हो, कहाँ भी रहूं, अगर मैं अपने कृष्ण के पास हूं या कृष्ण के पास रहूंगी, मैं सदा प्रसन्न हूं, मैं सेफ हूं। हरि भक्ति विलास में उसमें 6 प्रकार के सरेंडर के बारे में बताया कि किस प्रकार से हम 6 तरीके से भगवान के शरणागत हो सकते हैं। और सॉरी, उससे पहले, जाने से पहले अगर ये भी देखिए ना ये केवल गोपियों के साथ हुआ है, भगवान ने उन्हें विवश किया है अपने सामने नग्न होने पर। क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम के कौन से ऐसे 3-4 लीलाएं हैं जिसमें भगवान ने उन्हें विवश किया था अपने भक्तों को नग्न होने पर? गजेंद्र ने पहना हुआ था अपने प्राउड का, अपनी शक्ति का कवच, अपनी शक्ति का ड्रेस पहना हुआ था। वो क्रोकोडाइल भेज के भगवान ने उसको वहां पे नग्न किया। और दूसरा कालिया ने भी अपने एनवी का कपड़ा पहना हुआ था बुरी तरह से, भगवान ने उसको भी वहां पे नग्न किया, शुद्ध बनाया। अर्जुन तो वैसे भी शुद्ध भक्त था, मगर लीला के तौर पे उसने भी भ्रम का, इल्यूजन का, एक देहात्म बुद्धि का कवच पहना हुआ था, उसको भी कुरुक्षेत्र में सबके सामने उतारा। अकेला गोपी का नहीं है, सबका उन्होंने जिसको उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। जब बोलते हैं ना कि भगवान हम आपके सामने आके सरेंडर करना चाहते हैं, तो भगवान बोलते जो भी भौतिक सामान है आपके पास वो सब छोड़कर आओ। जितना भी भौतिक सामान है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, वो छोड़ो, और साथ में ये जो भौतिक शरीर है इसको छोड़ो,
जो सूक्ष्म शरीर है उसको छोड़ो, क्योंकि आत्मा ने इतने सारी ड्रेसेस पहन रखी हैं। आत्मा ने कितनी सारी ड्रेसेस पहनी हुई है, एक एक करके सब उसको उतारो और कंप्लीटली नग्न एक शुद्ध आत्मा के रूप में मेरे पास आके प्रस्तुत हो, तब मैं तुमको दूंगा। नमस्कार करने से ही भगवान खुश हो गए। भागवत गीता का 18वां अध्याय 65वां श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करु ममा एवेश्यासी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। नमस्कार, नमस्कुरु, नमस्कुरु होने से ही भगवान देखिए कितने प्रसन्न हो जाते हैं, सिर्फ नमस्कार करने से, उनका कहना मानने से। उन्हें इस प्रकार नमस्कार करते देव की पुत्र भगवान ने उन पर करुणा दिखाई। करुणा को प्राप्त करने का एकमात्र सरल उपाय, मन मना भवद मद भक्तो मद याजी, अपना मन मुझ पे लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। और ये तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, प्रति जाने ही प्रियोसी में। प्रति जाने का मतलब क्या है? कौनत्या प्रति जाने ही न मे भक्ता परनश्यते। प्रति जाने मीन्स प्रॉमिस, तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम मेरे पास आओगी। तो जब भगवान के प्रति गोपियों ने पूरा सरेंडर कर दिया, हाथ वाथ सब खोल दिए कि कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है अंदर बाहर, तो भगवान उनको अपने करीब लेकर आए। तो यही करीब है यहाँ पे जाने का, भगवान के करीब जाने का। तो हम पूरे निर्वस्त्र होकर जाएं, भौतिक उपलब्धियों से, भौतिक मान प्रतिष्ठा से, और जो भी हमको इस भौतिक जगत में रोकती है, तब भगवान हमें अपनी करुणा और अपने पास आने का समाधान देंगे। तो चलिए, उससे यहाँ पे शरणागति के एक 6 तरह के प्रिंसिपल हैं कि कैसे भगवान के पास किया जाए। चलते हैं, जो कि मैंने बताया था हरि भक्ति विलास है। अनुकूलस्य संकल्प, कि जो भी फेवरेबल है हमारी भक्ति के लिए, अनुकूल है हमारी शुद्ध भक्ति के लिए, सिर्फ उतना ही अपने पास रखिए। कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिसकी वजह से आपकी भक्ति आपसे निकल जाए। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था, एक लेक्चर में मैंने सुना, कि हर जन्म में हमें हर प्रकार की उपलब्धियां, माता पिता, बेटी बेटियां, घर बार, नौकर चाकर, हर जन्म में हर योनि में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि खाली मनुष्य की योनि में, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा कहीं पे भी ले, हर जगह में हमें सब परिवार मिलता है। हमारी एक भक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमें सिर्फ मनुष्य जन्म में मिलती है। अगर अब आपके हाथ में भक्ति आई है तो कोई भी कीमत चुका डालो, जितनी भारी से भारी कीमत है, वैसे तो वो कीमत है ही नहीं है, मगर अज्ञानता में हमें क्या लगता है हमने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, वो सब कीमत चुका डालो, मगर हाथ से भक्ति को मत जाने दो। क्योंकि अब के आपके हाथ में भक्ति मिली है, अब कब जाने कब मिले मनुष्य जीवन होने के उपरांत, ये कोई नहीं जानता है। तो प्लीज़ इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाइए। और दूसरा, प्रतिकूलस्य वर्जनम, कि जो कोई भी हमारी भक्ति के अनुकूल नहीं है वो मत करो। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि जब भक्ति में आते हैं, असत संगा त्यागत, कि जो भी दूसरे भक्त लोग नहीं है उनकी संगति मत करो, क्योंकि संग का ही रंग चढ़ता है। एक तरह से आप मेडिसिन ले रहे हो और दूसरी तरह से आप वो सब चीज़ें कर रहे हो जो कि आपका मेडिसिन काम ना करे, तो ये आपके लिए बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरे जो भक्त नहीं हैं, जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, भौतिकवादी हैं, जिनको खाली पैसा, औरत, आदमी, नाम, फेम, इन सब से लोभ प्रिय है, सबसे अपने आप को दूर रखो। अखबार, टीवी चैनल, सोशल मीडिया, जो भी आपका टाइम खराब करते हैं, जो भी आपके माइंड की इंटेलिजेंस को खाते हैं, उन सब को अपने से दूर करो, सब को अपने से दूर करो। और तीसरा, रक्षिष्याति विश्वासो, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान ही मुझे बचाएंगे, वो ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं। क्योंकि यहाँ पे आज के श्लोक में गोपियाँ भी वही बोल रही हैं, और भगवान भी अपनी शिक्षा आज के टाइम के 8वें श्लोक में बोलते हैं, आप ही मेरे एकमात्र प्रोटेक्टर हो। कौनत्या प्रतिजान ही नमे भक्ता परनश्यते, वहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि मैं तो ग्वाला हूँ, मैंने तो बहुत बारी झूठ बोला है, मेरी बात का कौन विश्वास करेगा। पर अर्जुन, तू जाके बोल, क्योंकि तेरी बात का और मेरे भक्त की बात का तो मैं भी नहीं काट सकता और कोई और भी नहीं काटेगा। अगर तूने बोल दिया तो मैं वो हर चीज़ कर दूंगा, क्योंकि मैं तो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलता रहा हूँ लोगों की नज़र में। आऊँगा, गोपियों को बोला, माँ बाप को बोला, आज तक नहीं गया। मैं ऐसा हूँ पर करता कुछ और हूँ।
मैं बहुत शरीफ हूँ, पर जब लोग मेरी हरकतें देखते हैं तो मुझे ऐसा बोलते हैं। सामाजिक दृष्टि से मैं कैसा भी रहूँ, पर मैं तो मेरे सारे काम दिव्य हैं, पर लोग भौतिक जगत के नहीं समझ पाएंगे। पर तू में है, तू जाके बोल, तेरी बात का विश्वास मानेंगे। योगक्षेमम वहां में हम। कोपितृत्व वर्णन भगवान से ही कि वही मेरे ख्याल रखेंगे, वही मेरे मेंटेनर हैं और कोई मेरा पालन नहीं कर सकता, पालनहार अकेला वही है। इस बात का दृढ़ विश्वास, मतलब कंप्लीट सरेंडर है यहाँ पे। खाना, लेना, पहना, उठना, पचाना, मारना जो भी है वो कृष्ण ही करेंगे। एक होता है विश्वास कि कृष्णा मुझे बचा सकते हैं, कृष्णा कैन प्रोटेक्ट मी, कृष्णा मुझे बचा सकते हैं। तो उस सकते में क्या आता है, वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो ऑप्शन है। अगर कोई ये बोले कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, मतलब वो करेंगे ही करेंगे, इसकी गारंटी है। तो इस विश्वास से भगवान पे सरेंडर है, इस विश्वास के साथ। ऐसा नहीं है कि हम लोग माला भी करते हैं, ऐसे बहुत बारी देखा गया है कि जब किसी के घर पे कुछ विपत्ति आती है, मान लीजिए किसी का कोई स्पाउस है, कोई है, बच्चा है, अगर पता लग जाता है कि इनको कुछ कैंसर हो गया या कुछ हो गया, बीमारी ऐसे हुए, तो वो तुरंत भगवान का शरण छोड़ के पंडितों के पास भागते हैं और बोलते हैं कुछ महामृत्युंजय का यज्ञ करा दो घर में, कुछ ऐसा मंत्र बता दो सूर्य देव का, इस देव का, उस देव का, ताकि तुरंत से ये बला हट जाए। भैया आपने तो दीक्षा लिया है भगवान के ऊपर, तुम्हें शरणागत नहीं हुई पूरी तरह? क्या आपको नहीं लग रहा ये आपके जीवन का कितना भारी टेस्ट है? आपके जीवन में आई हुई उपलब्धि, जो भी प्रॉब्लम है, ये आपका टेस्ट है। इस पे टेस्ट पे जान होता है कि आप कितने भगवान पे विश्वास रखते हैं और कितना शरणागत हो, जो कि आज के डेट में गोपियां बोल रही हैं। चाहे कुछ भी करो, मारो पीटो, दिल तोड़ो, चाहे मेरे सामने मत आओ, मैं तो आप ही का भजन करूंगी या करूंगा। इस भाव में भगवान को पूरी तरह शरण, कंप्लीट सरेंडर। आत्मनिष्पेपा, अपने आप को भी कंप्लीट सबमिशन ऑफ वन सेल्फ टू द भगवान, और अपने आप को भी भगवान के प्रति छोड़ देना। मैं आपका सदैव आपका नौकर हूं, आपके अलावा मैं किसी और की सेवा नहीं करूंगा और करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ही हर चीज के मूल कारण हो। और कार्पण्य, फीलिंग मीक, हम्बल, इनसिग्निफिकेंट, रिचर, मेटरली डिस्टिट्यूट। देखिए ये सब भगवान ने जो कि उनको हम्बल बनाया, उनकी जो उपलब्धियों से जो कुछ है, यहाँ पे गोपियाँ हमारे सामने खड़ी हुई हैं। तो आज के इस जो श्लोक है, यहाँ पे हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि किस प्रकार से गोपियों के पद चिन्हों पे चलते हुए हम अपने आप को भी शरणागत करें। हमें यहाँ पे शिक्षा उठानी है, यहाँ पे हमारे लीला का कोई हमें वो कॉपी नहीं करनी है, एक्सटर्नल लीला कॉपी नहीं करनी है कि भगवान ने ऐसा किया। देखिए उदाहरण के तौर पे देता हूँ कि श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जहाँ पे मेटाफोरिकल पास टाइम चल रहा है, जैसे पुरंजनी। एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, मगर वो एक पॉइंट बताने के लिए एक स्टोरी फॉर्म में बता रहे हैं कि एक मर्चेंट गया, एक व्यापारी गया जंगल में कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, मगर उस प्रॉफिट की दब आगना अग्नि में फंस गया। इसका मतलब क्या है कि एक जीवा इस भौतिक जगत में आई सुख भोगने के लिए, मगर इस भौतिक जगत के कार्यकलापों में फंस गई। तो साथ में एक मेटाफोरिकल स्टोरी चल रही है। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक मेटाफोरिकल स्टोरी चल रही है। पर कई बार क्या होता है कि कुछ भक्त लोग, कुछ स्पीकर किसी पॉइंट को समझाने के लिए एक स्टोरी बोल बैठते हैं कि एक बार ना एक बंदा ऐसा था, एक बंदा ऐसा था, एक बंदा ऐसा था, तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है। मगर अगर वो लोग शिक्षा ना उठाकर ये पूछे, प्रभु जी उस इंसान ने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अरे बाबा वो स्टोरी फॉर्म है, वो एक साइड है, एक साइड लाइन है। जो मेन शिक्षा है वो तो आपने नहीं उठाई। तो यही होता है, अगर किसी भक्तों के मुख से ना सुना जाए भगवान की इतनी गुह्यम लीलाओं को, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि जो शिक्षा आई है, शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें से शिक्षा क्या निकल के आ रही है। वो क्या देखते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। एक बार राधा गोविंद महाराज अमेरिका में, काफ़ी आई थिंक 15-20 साल पुरानी बात है, प्रवचन दे रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ गोपी के बारे में कुछ ऐसी लीलाएं रखी और उनके बारे में बड़ा सुंदर पास टाइम बताया। तो वहीं के कुछ इंडियन दंपति थे, यंग थे, 2 लोग, मियाँ बीबी। तो उनमें से एक माता जी ने काफ़ी चैलेंजिंग वे में महाराज को पूछा, क्यों कृष्ण के पास इतनी सारी
रानियां हैं, क्यों वो ऐसा करते हैं, ये कोई समाज की दृष्टि से ये कौन सी शिक्षा हुई है, ऐसा क्यों करते हैं। तो महाराज ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, उसके पीछे एक बहुत तथ्य है, अभी उसके लिए बहुत सारी डिटेलिंग है, मैं आपको एकदम से नहीं बता सकता। तभी उनके हस्बैंड बोले नहीं आपको मेरी बीवी का जवाब देना ही होगा, बताओ। तो महाराज बोले एक बात बताओ, क्या उन 16,000 रानियों में से आपकी कोई माँ बहन बीवी थी क्या? उनमें से कोई थी क्या आपकी माँ बहन या बीवी या कुछ ऐसा कोई रिश्तेदार? कहते जब नहीं थी तो जब उनको प्रॉब्लम नहीं है आपको क्यों प्रॉब्लम है? जिसने शादी कर रही उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके बेटियां थी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी बहन थी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भगवान की पहले से ही इतनी सारी रानियां थी और उपरानियां पटरानियां आ रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? जान रहे हो, अगर हम अच्छे से, अगर मैं गलत भी हो सकता हूं, पर जो मैंने समझा है, भगवान ने किसी भी रानी को ना अपने घुटने पे बैठ के अंगूठी खोल के नहीं बोला कि रुक्मणी विल यू मैरी मी। अब कोई भी संदर्भ उठा लो, किसी में भी भगवान ने किसी भी रानी को प्रपोज नहीं किया, मैं गलत भी हो सकता हूं, किसी को भी नहीं, और सब ने ये बोला कृष्ण विल यू मैरी मी। पहला केस रुक्मणी जी का, सीधा लव लेटर भेजा, मुझे भगा के ले जाओ। और दूसरी चीज 16,000, अगर उसके पीछे का कोई स्टोरी किसी को नहीं बताता है, कोई ये बताता नहीं कि वो 16,000 रानियां आई कहां से हैं। वो हम सब जानते हैं कि एक राक्षस था जो कि वो रानियों को भोगने के तौर पर प्रिंसेस को अपने पास उठा के ले गया था, ठीक है, मगर उसको श्राप मिला था। क्या श्राप था? कि बिना किसी औरत के परमिशन के तुम उसे छुओगे तो मर जाओगे। तो उसने अभी तक कुछ नहीं किया था। तो उन्होंने, रानियों ने 16,000 जो प्रिंसेस थी, भगवान को चिट्ठी भेजी या कैसे भी उनके पास अपना मैसेज पहुंचाया कि आके हमें बचाइए। तो भगवान वहाँ पर आए, बचाया, उसको मारा, रानी को बोला आप अपने अपने रिस्पेक्टेड अपने घरों में जाइए। तो देखिए पहले का वेद शास्त्र क्या बोलता था कि अगर कोई भी कुंवारी औरत या कोई मैरिड है, अगर बिना बाप के परमिशन के या भाई के परमिशन के या किसी के परमिशन के घर से कुछ समय के लिए भी चली जाए, उसको क्या बोलना, जो पूरी रात के लिए गायब हो जाए, तो उसका परित्याग हो जाता था। उसको बोला जाता था ये कलंकित हो गई है। उस समय के टाइम, आजकल तो कहने ही कि आजकल तो सारा दिन पूरी रात बाहर ही हैं। तो उस समय ये होता था वो कलंकित हो गई हैं। तो उन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना करी। भगवान ने बोला मैं तुम्हें रथ दे दूंगा, अपने अपने घरों में जाओ। तो उन्होंने बोला कि भगवान देखो, अब हम किसी पर पुरुष द्वारा छुए गए हैं, हमारे पिताजी ने हमें परित्याग कर दिया है, और दूसरा कोई भी सज्जन व्यक्ति हमसे शादी नहीं करेगा, तो हम ना यहाँ के हम ना वहाँ के, तो हमारा कोई प्रोटेक्टर है ही नहीं, हम कहाँ जाएंगी? तो क्यों ना आप ही हमसे शादी करके हमें अपनी सुरक्षा दीजिए। भगवान का दी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आप लोग आपस में देख लो। सबने बोला नहीं, आप ही हमारे प्राणनाथ हैं, अभी हमें आप शरण दीजिए। तब वो भगवान की शरणागत हुई वहाँ पर, तो भगवान ने वहाँ से उनको ले लिया। तो ये है शरणागत का मतलब, जिसके पास भी भगवान आए, भगवान उसे तुरंत शरणागत बना सकते हैं और उसको पूरी शेल्टर, पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। सिर्फ कहने की देर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है या कोई वरिष्ठ भक्त कुछ करेक्शन करना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़, आपका स्वागत है। नहीं है? चलिए, धन्यवाद आपका आने का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। इस गैस परम ब्रह्म की